So hello everyone and once again welcome to my channel Madam Ax। तो आज मैं आ चुकी हूँ आप सभी के सामने फैशन जीके की क्लास नंबर 11 लेकर। ये भी हमेशा की तरह आप सभी लोगों के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट क्लास होने वाली है और जिन लोगों ने फैशन जीके के सारे पार्ट्स 1 to 10 तक के नहीं देखे हैं वो अभी जाकर प्लेलिस्ट में जल्द से जल्द सारे पार्ट्स देख लें, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट सीरीज़ है उन सभी लोगों के लिए जो निफ्ट एंट्रेंस की तैयारी कर रहे हैं और 2021 में या आगे भी अपीयर करना चाहते हैं, क्योंकि ये सब चीज़ें हमेशा ही आती रहती हैं। और अगर आप यूजी कोर्स से हैं या पीजी कोर्स से हैं तब भी आपके लिए दोनों ही कोर्सेज़ के लिए ये जो इन्फॉर्मेशन है बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो चलिए जल्दी से देख लेते हैं कि आज हम क्या क्या चीज़ें पढ़ने वाले हैं। तो हम आज देखेंगे 10 इम्पॉर्टेंट ट्रेडिशनल साड़ीज़ ऑफ डिफरेंट इंडियन स्टेट्स। तो 10 इम्पॉर्टेंट जो ट्रेडिशनल साड़ीज़ हैं हमारे इंडियन स्टेट्स में, अलग अलग स्टेट्स में अलग अलग साड़ीज़ फेमस हैं। तो ये पूछ लिया जाता है कई बार एग्ज़ाम्स में कि किस स्टेट की कौन सी साड़ी फेमस है, या आपको साड़ी का नाम दे देंगे और पूछ लेंगे ये साड़ी किस स्टेट से है। तो इस तरह से पूछा जाता है, इसलिए आज हम 10 इम्पॉर्टेंट साड़ीज़ डिस्कस करेंगे और ये सब बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं आपके निफ्ट गैप जीके सेक्शन के लिए। और हमेशा की तरह आपको मिलेंगे सैम्पल क्वेश्चंस जो इस वीडियो से रिलेटेड होंगे एंड ऑफ द वीडियो में, और सब आप लोग आंसर करेंगे कमेंट सेक्शन में। तो जिन लोगों ने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है वो जल्द से जल्द चैनल को सब्सक्राइब कर लें, नोटिफिकेशन बटन को ऑन कर लें और इंस्टाग्राम पे भी आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। वहाँ भी मैं आप लोगों को बहुत ही इंपॉर्टेंट अपडेट्स देती रहती हूँ। सारी लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगी। तो चलिए देख लेते हैं हमारी पहली साड़ी। तो यहाँ पर है हमारी बनारसी साड़ी जो काफ़ी ज़्यादा फेमस है, और जाहिर सी बात है बनारसी है तो ये वाराणसी की होगी यानी बनारस की होगी एंड यूपी की होगी। तो बनारसी साड़ी, सिल्क साड़ी इज़ अ मस्ट हैव इन एवरी इंडियन विमेंस वार्डरोब। हैंड वोवन इन वाराणसी। मेन है आपको प्लेसेस याद रखनी है, ओके। These sarees have a blend of marvelous colors and their sheen and texture make them irresistible and are simply pieces of art। तो इनका जो शाइन और टेक्सचर होता है उसी के लिए ये मोस्टली जानी जाती हैं। यहाँ आप पिक्चर में देख सकते हैं हमारी बनारसी साड़ी। तो इट इज़ फ्रॉम उत्तर प्रदेश, ओके, और बनारस। Now coming to the next साड़ी which is कांजीवरम साड़ी। तो कांजीवरम सिल्क साड़ीज़ आर फ्रॉम तमिलनाडु। तो ये तमिलनाडु की हैं एंड दे आर फेमस फॉर देयर वाइब्रेंट कलर्स एंड टेम्पल पैटर्न्ड बॉर्डर्स। तो टेम्पल पैटर्न्ड बॉर्डर्स होते हैं इनमें, यहाँ पर आप पिक्चर में देख सकते हैं। These are popular as bridal sarees in South India। आपसे ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि ब्राइडल साड़ीज़ इन साउथ इंडिया कौन सी साड़ी को पॉपुलर हैं ब्राइडल साड़ीज़ के नाम से इन साउथ इंडिया। तो आप आंसर करेंगे कांजीवरम। या फिर आपसे पूछा जा सकता है कि कांजीवरम साड़ी किस स्टेट से बिलोंग करती है, तो आप आंसर करेंगे तमिलनाडु। However, these sarees have also gained popularity in North India। तो अब साउथ इंडिया के साथ साथ नॉर्थ इंडिया में भी कांजीवरम साड़ीज़ काफ़ी ज़्यादा फेमस हो चुकी हैं। अब हम आते हैं नेक्स्ट साड़ी पर। तो नेक्स्ट है हमारी कसावू साड़ी। कसावू साड़ी फ्रॉम केरला was originally known as मुंडम नेरियाथम, ओके। तो इसका जो ओरिजिनल नेम था वो था मुंडम नेरियाथम। ये आपसे पूछा जा सकता है कि विच साड़ी was originally known as मुंडम नेरियाथम, तो आप बताएंगे कसावू साड़ी। और कसावू साड़ी जो है ये केरला की है। तो अगर आप अच्छे से ध्यान से वीडियो देख रहे हैं तो यहीं अभी ही आपको मेरे साथ ही लर्न हो जाएंगी चीज़ें, और जैसे ही मैं आपसे क्वेश्चंस पूछूंगी एंड ऑफ द वीडियो में तो आप इजीली आंसर कर पाएंगे। इसलिए बहुत ध्यान से देखिए ताकि अभी आपको लर्न हो जाए। सिंपल कॉटन साड़ीज़ इन ऑफ वाइट कलर विद अ गोल्डन बॉर्डर, ये इनकी स्पेशलिटी है। द कसावू साड़ीज़ फ्रॉम केरला आर आइकॉनिक इन देयर ओन सेंस। अ कसावू साड़ी इज़ अ मार्क ऑफ एलिगेंस, सिंप्लिसिटी एंड ट्रेडिशन। तो मेन इनमें गोल्डन बॉर्डर होता है और वाइट कलर की वाइट सिंपल कॉटन साड़ीज़ होती हैं हमारी कसावू साड़ीज़ फ्रॉम केरला।
नेक्स्ट हमारी है पैठनी साड़ी। तो पैठनी साड़ी जो है ये नेटिव टू द स्टेट ऑफ महाराष्ट्र है, यानी महाराष्ट्र से बिलोंग करती है। इट इज़ अ ब्यूटिफुल ब्लेंड ऑफ नेचर एंड डिज़ाइन। The borders of Patani sari have oblique square designs and the pallu has a peacock design. Patani saris have a light and shade dhoop chhaw effect which is achieved by weaving two different colored silk together. तो देखिए कितनी इंटरेस्टिंग बात हमें पता चली कि पैटनी साड़ीज़ में होता है लाइट एंड शेड यानी धूप एंड छाव इफेक्ट। तो अगर आपसे ये क्वेश्चन भी पूछ सकता है कि विच साड़ी हैज़ अ लाइट एंड शेड इफेक्ट, तो आप बताएंगे कि पैटनी साड़ी विच इज़ अचीव्ड, और ये हमें मिलता है टू डिफरेंट कलर्ड सिल्क्स को जब एक साथ वीव किया जाता है तो हमें इस तरह का इफेक्ट मिलता है। और आपसे ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि इन विच ऑफ दीज साड़ीज इज़ मेड बाय वीविंग टू डिफरेंट कलर्ड सिल्क टुगेदर। ओके, तो फैशन का बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है। कोई भी तरह का कपड़ा होता है, क्लोथ होता है, ड्रेस होता है, इट इज़ इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ फैशन। एंड सिंस आप लोग फैशन कॉलेज के एंट्रेंस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो उसमें फ़ैशन से रिलेटेड जो भी चीज़ें हैं आपको सब पता होनी चाहिए, और ये सब चीज़ें आपको यूट्यूब के इकलौते चैनल मैडम एक्स पर ही मिलती हैं, इसलिए वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। चलिए आ जाते हैं बंधनी साड़ी पर। तो मेड यूजिंग द टाई एंड डाई टेक्निक, इन्हें हम टाई एंड डाई टेक्निक से बनाया जाता है। एंड द बंधनी साड़ीज ऑफ गुजरात, तो इट बिलोंग्स टू गुजरात, आर हाई ऑन कलर, made with a special technique of tying knots that keeps the color from spreading. They are generally made in chiffon. However, catering to the demands of Indian women, these saris are also being made in cotton, crepe, georgette and cotton silk blends. तो ये साड़ीज़ में बेसिकली इनकी स्पेशलिटी है कि टाई एंड डाई टेक्निक को यूज़ किया जाता है एंड दे आर बेसिकली मेड इन शिफॉन, बट अब जो हैं अदर फैब्रिक्स में भी इन्हें बनाया जाने लगा है और इनमें नॉट्स को टाई किया जाता है और तब जो है ये साड़ी बनती है ताकि कलर को स्प्रेड होने से बचाया जा सकते हो। आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि विच ऑफ दी साड़ीज इज़ मेड यूजिंग टाई एंड डाई टेक्निक, या फिर टेक्निक ऑफ टाइंग नॉट्स इज़ यूज्ड इन विच ऑफ दी साड़ीज, तो आप बताएंगे बंधनी साड़ी जो बिलोंग करती है गुजरात से। अब हम आते हैं चंदेरी साड़ी पर। तो चंदेरी साड़ी इज़ फ्रॉम मध्य प्रदेश। इट इज़ अ मिक्स ऑफ सिंप्लिसिटी एंड स्टाइल with its lightweight fabric and pretty borders. These sarees are available in various patterns such as geometrical pattern, peacock design and floral art. तो ये बेसिकली सिंप्लिसिटी और स्टाइल का मिक्सचर होता है इन साड़ीज़ में और बहुत ही ज़्यादा लाइट वेट होती हैं। और चंदेरी साड़ी जो है मध्य प्रदेश से बिलोंग करती है। ये चीज़ें आपको ध्यान में रखनी। तो जो जो चीज़ें मैं अंडरलाइन कर रही हूँ उन पे अच्छे से ध्यान दीजिएगा। Now coming to Muga silk sari. So Muga silk sari is from Assam and it is special because of the silkworms they are made from, and the sari often outlasts the owner. The fascinating process of sourcing the silk and weaving the sari makes the Muga silk sari a special piece of art, and of course it is a must have. तो इसकी स्पेशलिटी क्या है कि बिकॉज ऑफ द सिल्क वॉर्म्स जिनसे ये सिल्क जो है मूगा सिल्क प्रिपेयर किया जाता है वो इनकी स्पेशलिटी है। और मूगा सिल्क साड़ीज़ जो हैं बेसिकली असम से बिलोंग करती हैं, तो ये आपको ध्यान में रखना है। यहाँ पर आप पिक्चर देख सकते हैं। Coming to the next one, which is Leheriya sari. The Leheriya sari is characterized by its waves and strips. It is created using the tie and dye technique. तो ये भी हमारी tie and dye technique से बनती है। It originated from the state of Rajasthan, where it is considered a sari for daily wear. Okay, तो ये राजस्थान की हमारी साड़ी है लहरिया। लहरिया साड़ी is just another form of बंधनी साड़ी। तो अगर आपसे पूछते हैं कि another form of बंधनी साड़ी, तो आप बताएंगे लहरिया साड़ी। And this you can see the picture.
Now coming to Jamdani sari. Originally from Dhaka, the Dhakai Jamdani sari is considered an important part of the Bengali bride's wedding trousseau. Okay. तो मेन ये बंगाली ब्राइड का वेडिंग अटायर होता है. द ट्रेडिशनल जामदनी साड़ीज हैव मोटिव्स ऑफ फ्लावर्स एंड आर मेड ऑफ लाइट कॉटन. ओके, तो ये हमारी ओरिजिनली फ्रॉम ढाका से हैं एंड जो हैं वेस्ट बंगाल से अब ये बिलोंग करती हैं. यहाँ पर लिखा नहीं है बट मैं आपको बता देती हूँ कि ये वेस्ट बंगाल से बिलोंग करती हैं ये साड़ीज़, जामदनी साड़ीज़. Now coming to Sambalpuri Ikat sari. Sambalpuri Ikat sari from Sambalpur, Orissa is available in silk and cotton fabrics, has beautiful patterns embroidered over it. यहाँ पर आप patterns देख सकते हैं. To make this traditional sari, first the threads are dyed and then woven. तो पहले इसमें क्या होता है, threads को पहले dye किया जाता है and then weave किया जाता है. तो ये इनकी स्पेशलिटी है संबलपुरी इक्कत साड़ी की, और ये हमारी बिलोंग करती हैं संबलपुर उड़ीसा से. तो चलिए अब हम आ जाते हैं इंटरेस्टिंग पार्ट पर, यानी अब आपकी नॉलेज को चेक किया जाएगा और आंसर सभी लोग कमेंट में ज़रूर देंगे. तो क्वेश्चन नंबर 1 है हमारा, विच ऑफ दी साड़ी इज़ ओरिजिनली फ्रॉम ढाका, एंड ऑप्शंस आर बनारसी साड़ी, कसावू साड़ी, चंदेरी साड़ी एंड जामदनी साड़ी. सभी लोग क्वेश्चन के आंसर मुझे कमेंट्स में बताएंगे. नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ दीज साड़ीज बिलोंग्स टू महाराष्ट्र. ऑप्शन ए मूगा सिल्क साड़ी, ऑप्शन बी संबलपुरी साड़ी, ऑप्शन सी पैठनी साड़ी एंड ऑप्शन डी बंधनी साड़ी. नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, संबलपुरी इक्कत बिलोंग्स टू विच स्टेट. मध्य प्रदेश, बी उड़ीसा, सी असम एंड डी अरुणाचल प्रदेश. तो ये सब आंसर्स आपको वीडियो में ही मिल जाएंगे, जिन्हें नहीं आ रहा वो फिर से वीडियो देख लें. 4th क्वेश्चन है आपका, लहरिया साड़ी बिलोंग्स टू विच स्टेट. ऑप्शन ए बिहार, ऑप्शन बी राजस्थान, ऑप्शन सी मध्य प्रदेश एंड ऑप्शन डी इज महाराष्ट्र. Next is, which of these sarees belongs to Tamil Nadu? Option A Kanjivaram sari, option B Kasavu sari, option C Patni sari and option D is Chanderi sari. तो ये थे हमारे सारे ही क्वेश्चंस और हमारी आज की वीडियो में बस इतना ही. अगर आप चाहेंगे तो मैं इसका पार्ट 2 भी बनाऊंगी, क्योंकि एक ही वीडियो में जब हम बहुत ज़्यादा उसको लंबा कर देते हैं तो आपको भी समझने में थोड़ा टाइम लग जाता है और लर्न नहीं होगा. तो नेक्स्ट पार्ट में मैं बाकी के जो साड़ीज़ हैं उनको कवर करूँगी. और वीडियो कैसी लगी ये सभी लोग प्लीज़ कमेंट सेक्शंस में अपने फीडबैक ज़रूर दे दीजिएगा. और अगर आप मेरी ई बुक्स ख़रीदना चाहते हैं रीजनिंग के मॉक टेस्ट पेपर्स से रिलेटेड, वोकैबलरी हैंड रिटन नोट्स से रिलेटेड, जनवरी के फैशन करंट अफेयर्स से रिलेटेड, या फिर आप मेरी क्लासेस ऑनलाइन पेड क्लासेस ज्वाइन करना चाहते हैं सिर्फ और सिर्फ 10,000 रुपीज़ में, तो आप मुझे मेरे फेसबुक पेज या फिर इंस्टाग्राम पेज पर मैसेज कर सकते हैं. वहाँ मैं आपको सारी डिटेल्स दे दूँगी. और जो मेरी ई बुक्स हैं अगर आप वो ख़रीद लेते हैं तो आपकी बहुत ज़्यादा हेल्प हो जाएगी, क्योंकि उसमें वर्ड लिस्ट, वोकैबलरी और बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं जो आपको कहीं भी नहीं मिलेंगी. तो वीडियो अगर पसंद आई हो तो सभी लोग लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर ज़रूर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा. तो आज की वीडियो में बस इतना ही. फिर मिलेंगे एक नई और इम्पॉर्टेंट वीडियो के साथ. टिल देन, गुड बाय, टेक केयर एंड हैप्पी लर्निंग.